गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर 5 में कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? एक्सरसाइज 5.1, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 से देखना था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, थोड़ा इजी है। ठीक है? उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे ये क्वेश्चन होने के बाद, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है वो? इफ ए पॉइंट सी lies between point A and B such that AC equal to BC. Then prove AC equal to 1 by half AB. Explain why and draw the figure. ठीक है ना? क्या दिया है इसने हमें? दो पॉइंट दिए हुए, राइट। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है हमें इसने? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिया गया है, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है? पॉइंट सी इनके बीच में है, राइट। किस पे? ये एक लाइन पे। तो हम एक लाइन इन पॉइंट को मिलाते हुए खींच लेते हैं, राइट। ये एक लाइन है हमारी ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट सी हमें दिया गया है। क्या बोल रहा है ये? सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। ये क्या दिया है हमें? ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करने बोल रहा है? प्रूफ करने के लिए हमें ये बोल रहा है ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने इसके पोस्टुलेशन एग्जाम दोनों पढ़े हैं इक्विवेलेंट्स के, ठीक है ना। तो क्या दिया है इन्होंने हमें? ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमें दिया हुआ है। और हमने इसका एक पोस्टुलेट पढ़ा था, इक्वल्स आर गिवन टू बी इक्वल्स। क्या पढ़ा था आपने? इक्वल्स आर एडेड टू बी इक्वल। आपने इसकी ये पढ़ी थी। क्या बोल रहा है? ए सी इक्वल टू बी सी, राइट। तो क्या बोल सकते हैं हम? ए बी इक्वल टू हम क्या बोलेंगे हम? ए बी है, ए बी की इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हमें लिख सकते हैं आप। ए सी के दोनों पार्ट है ना, राइट। ये दोनों क्या है? दोनों इसी के पार्ट है। ए सी इक्वल टू बी सी। एंड दूसरा क्या बोल सकते हैं? इक्वल आर एडेड टू बी इक्वल, ठीक है ना। दोनों सेम है, तो हम और कैसा लिख सकते हैं? ए सी, और हम बी सी को भी ए सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या हो गया ये अब? टू ए सी। ए भी तो हमारा साथ में चल रहा है। और एच टू को अगर हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ हो गया हमारा ये, ठीक है। एक ये हो गया। और इसमें एक और तरीका क्या था हमारा? अगर ए सी इक्वल टू बी सी हो, या सी भी कर देते हैं, ठीक है ना। बात एक ही है हमारी। और हमने उनके जो पोस्टुलेट दिया था उसमें क्या दिया हमारा? इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, दिया है ना। क्या दिया है? तो अगर हम दोनों साइड में
ए सी सी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड अगर हम ए सी जोड़ते हैं इक्वल टू बी, और यहाँ पे सी बी प्लस ए सी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2ac हो जाएगा। और बी सी प्लस ए सी, इस पूरे को हम ए सी लिख सकते हैं, यहाँ ए बी लिख सकते हैं। और 2 के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 1/2, यहाँ इन टू में आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ए बी हो गया। तो हम इन दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी था ये, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टुलेट्स हमें जो दिए गए थे और एग्जाम्स इक्लूड्स के वो हमें पता होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, 5 में क्या दे बोल रहा है ये, इन ए क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है, इन ए क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मैं क्वेश्चन 4 तो हमारा यही है, क्वेश्चन 4 क्या था हमारा, तो पॉइंट है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या हमारा क्वेश्चन 4 के आधार पर ही है। तो क्या बोल रहा है, कोई पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी हो गया हमारा, और इसका मिड पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे, सी था। राइट, अब ये क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। सी को क्या बोला गया है यहाँ पे, मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफलाइन सेगमेंट ए बी, किसका मिड पॉइंट है ये, ए बी का। ठीक है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब हम ये मान लेते हैं प्रूव करने के लिए कि इसके बीच में एक पॉइंट डी बी कहीं दिया हुआ है। प्रूफ करने के लिए हमने ये माना कि डी पॉइंट है। अब ये डी पॉइंट किधर है, ये भी ए और बी के बीच में ही है हमारा डी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है ना, थ्योरम के हिसाब से। और थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जो हमने प्रूफ किया था किसमें, क्वेश्चन 4 में, क्या प्रूफ किया हमने, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, ये हमारा किससे प्रूफ हुआ था, अगर पॉइंट सी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। कब, व्हेन सी मिड पॉइंट। ठीक है, अगर हम ये ले लें कि हमारा डी मिड पॉइंट है तो हम क्या ले सकते हैं, ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी। ये हम कब लिखेंगे, व्हेन डी मिड पॉइंट। ओके, अभी हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या लिखेंगे अब हम लोग, ए डी माइनस ए सी। ठीक है, और इसको कैसे ले सकते हैं हम, इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्यों, इसको इधर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ए डी इक्वल टू 1/2 ए बी करते हैं और माइनस करते हैं ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है ना, 1/2 ए बी 1/2 ए बी कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, ए डी एन ए सी बचेगा यहाँ पे। ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा दोनों का।
राइट। तो ये क्या हो गया, AD इक्वल टू AC। ये यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि दोनों पॉइंट किधर है, ये दोनों पॉइंट हमारे एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी कब आएगी, पॉसिबिलिटी कब आएगी, ओनली व्हेन पॉइंट D लाई ऑन पॉइंट C। अगर पॉइंट C के ऊपर D है तो ही ये पॉसिबिलिटी है कि D भी हमारा मिड पॉइंट होगा, वरना हमारा D मिड पॉइंट नहीं होगा। और क्या होगा, C इज ओनली मिड पॉइंट। हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिगर दिया हुआ है राइट, हमें फिगर क्या दिया रहा है, ये में एक लाइन खींची है राइट। लाइन में क्या दिया हुआ है हमें, फिगर में A D और मिडिल में कोई पॉइंट है हमारा B, एक पॉइंट है हमारा C। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इफ AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है हमें AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या AC सिर्फ इस पॉइंट के लिए, A और C के लिए AC इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, AB प्लस BC, ठीक है। A एंड C पॉइंट के लिए लेंगे, पहले किस पॉइंट के लिए, इसके लिए लेते हैं, तो हमें ये मिलेगा। और दूसरा अगर हम क्या करेंगे, BD के लिए लेंगे, अगर हम BD के लिए लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम, BC प्लस CD। BD के लिया तो क्या होता है, BC एंड CD मिलके एक लाइन बनी BD हमारी, और AC के लिए क्या बना, AB प्लस BC करके, ठीक है ना। ये हो गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एज AC इक्वल टू BD हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है हमें प्रूफ करके, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू में BC प्लस CD, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, AB इक्वल टू CD हमारा प्रूफ हो गया। दोनों किसके बराबर होते हैं, ये हमारा कैसे आएगा पॉइंट, इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे हमें बढ़ा लें इसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, AB प्लस BC, इसको अंदर लेंगे तो क्या होगा, BC माइनस CD इक्वल टू 0, हम ये लिख सकते हैं। और प्लस BC और माइनस BC ये कट गया हमारा, तो क्या बचा हमारे पास, AB माइनस CD। और AB को उधर इक्वलिटी को लेकर जाएंगे CD को, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, राइट। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ भी
नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है हमें 7, वाई इज एग्जाम्स 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्लिड्स एग्जाम्स कंसिडर है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या करना है हमें, कंसिडर करना है किसको, यूनिवर्सल ट्रूथ को करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ को कंसिडर करना है, ठीक है ना। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। क्या बोल रहा है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये बोल रहा है हमें। तो हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। किससे, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक पेपर है हमारा, और यह पेपर छोड़िए, अब इसे चॉकलेट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, चॉकलेट्स, जैसे हमारी कैडबरी आती है ना, तो उसमें ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक, इस एक पार्ट को मैंने यहाँ निकाल लिया, तब क्या हो गया, ये छोटा सा पार्ट किससे बड़ा है, इस पूरी चॉकलेट से बड़ा है हमारा, राइट। तो हमें ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हैं, या एक दूसरा ले लीजिए, पिज्जा। पिज्जा आपने देखा होगा ऐसा स्लाइस बने हुए आते होंगे, ठीक है ना, 8 12 हम करवाते हैं। तो ये जो हमारा एक पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये भी क्या है, छोटा सा स्लाइस पिज्जा से क्या है, इस पूरे पिज्जा से बड़ा है। बस हम इसको ऐसा एक एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद, ओके।